नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक खास कार्यक्रम आगे बढ़ता राजस्थान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे खनिजों का अजायब घर कहे जाने वाले राजस्थान की। तो इस मामले में राजस्थान संपन्न राज्य है। यहाँ करीब 67 खनिजों का खनन हो रहा है। इस लिहाज से देश के कुल खनिज उत्पादन में हमारा योगदान 22% है। आज हम आपको दिखाएंगे खनिजों की दृष्टि से संपन्न राजस्थान में नए खनिजों की खोज कैसे लाएगी राज्य में खुशहाली। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का आज का सफर। राज्य में विकास की कई योजनाएं लगातार अनलॉक हो रही है। हर रोज नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस बार की विकास खबरों में हम देखेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल राज्य में करेंगे 19,000 करोड़ रुपए का निवेश और राजस्थान में HMEL लाएगी 4500 मेगावाट का सोलर पार्क। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिले 4 नए थाने और ACP कार्यालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 9 नए पुलिस थानों और 15 पुलिस थानों के भवनों का किया लोकार्पण। तो शिक्षा के विकास के लिए राज्य के 703 प्राथमिक स्कूलों को किया गया प्रमोट। तो आइए देखते हैं विकास समाचार। राजस्थान में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गहलोत सरकार ने कवायद शुरू की है। इस क्रम में अब राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रफ्तार बढ़ गई है। इसको लेकर राज्य में 19,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। इसमें 4,500 मेगावाट का सोलर पार्क लगाने की योजना प्रस्तावित है। इस सिलसिले में भारतीय मूल के उद्योगपति स्टील किंग और आर्सलर मित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल ने बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मित्तल ने गहलोत को बताया कि उनकी एक पावर सेक्टर की कंपनी HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड प्रदेश में 4,500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाना चाहती है। इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार अपराधों पर नियंत्रण करने और जनता को जल्द न्याय दिलाने के लिए लगातार विकास कार्य कर रही है। इस कड़ी में सरकार ने खाकी को बड़ी सौगात दी है। इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को 4 नए थाने और ACP कार्यालय की सौगात दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने VC करके प्रदेश भर में मिले 9 नए थाने और 15 पुलिस थानों को नए भवनों का लोकार्पण भी किया है, जिनके निर्माण पर 34.15 करोड़ रुपए की लागत राशि आई है। वहीं 9 नवसृजित पुलिस थानों का शुभारंभ किया, जिनके निर्माण पर 29.70 करोड़ की लागत राशि आई है। इसी तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर के जायल में भी नए पुलिस थाना भवन की सौगात दी है। CM गहलोत ने VC करके सुरपालिया पुलिस थाने के नवनिर्मित भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान राजीव गांधी सेवा केंद्र से विधायक मंजू देवी मेघवाल और अधिकारी भी जुड़े रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य और रसद विभाग के विकास कार्यों और रोजगार के लिए 93 नए पदों को मंजूरी दी। वहीं महिला अधिकारिता विभाग में भी 65 पर्यवेक्षकों की भर्ती को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में 93 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसमें विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ में संयुक्त नियंत्रक और उप नियंत्रक के 1-1 पद, सहायक नियंत्रक के 8 पद, निरीक्षक के 20 पद, कनिष्ठ विधि अधिकारी और सहायक प्रोग्रामर के 1-1 पद, सूचना सहायक के 2 पद, प्रयोगशाला सहायक के 20 पद, सुरक्षा गार्ड के 36 पद और वाहन चालक के 3 पदों सहित कुल 93 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग में विकास कार्य को नए पंख लगाए हैं। उनकी ओर से की गई बजट घोषणा में RTE गैप को पूरा करने की दिशा के पहले चरण में प्रदेश के स्कूलों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। इस कड़ी में राज्य के 703 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया है।
इससे विद्यार्थियों को, विशेष रूप से बालिकाओं को, उनके नजदीकी परिवेश में ही शिक्षा सुलभ हो सकेगी। राज्य सरकार ने विधि एवं विधिक कार्य के लिए कई जिलों में सृजित 21 न्यायालयों के लिए 63 नए पद सृजित किए हैं। सरकार ने इस कड़ी में इन न्यायालयों में सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के 63 नए पदों की मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बारे में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया है। इन स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार विधि एवं विधिक कार्य विभाग में सृजित नए न्यायालयों में अभियोजन की पैरवी के लिए कनिष्ठ सहायक के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 21 पदों सहित 63 नए पद सृजित किए जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए मिले आवेदनों में शिथिलता दी है। ऐसे 38 प्रकरणों में मिली शिथिलता से मृतक आश्रित परिवारों को मुश्किल घड़ी में संबल मिलेगा। इन मामलों में सीएम गहलोत ने देरी से मिले आवेदन के 11, बालिग होने के बाद 3 वर्ष तक की अवधि के बाद मिले आवेदन के 22, न्यूनतम आयु सीमा और विलंब अवधि के 3 और पहली नियुक्ति आदेश के कार्य ग्रहण अवधि बढ़ाने विलंब अवधि के 2 प्रकरणों में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है। फुटकर व्यापारियों और बेरोजगारों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। सरकार अगले 1 साल में प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा फुटकर व्यापारी और बेरोजगारों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण बिना गारंटी के उधार देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना को अप्रूवल किया है। इस योजना में 1 साल तक की अवधि में ऋण लिया जा सकेगा। 31 मार्च 2022 तक योजना के तहत ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। खास बात यह भी है कि ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह की होगी। इस पूरी योजना में हर जिले में स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत की जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका रहेगी। सरकार की इस योजना में शहरी निकायों की ओर से जिन्हें प्रमाण पत्र या पहचान पत्र दिया हो, ऐसे छोटे व्यापारी योजना के पात्र होंगे। निकाय की ओर से सर्वे में छूट गए व्यापारियों या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले व्यापारी वेंडर भी पात्र होंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश का चिकित्सा विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। खासकर बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जेके लोन अस्पताल और महिला चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं की शुरुआत की। इस कड़ी में जेके लोन अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन, 20 बेड के आईसीयू, 12 बेड के एचडीयू के साथ ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया गया। वहीं सांगानेरी गेट के महिला अस्पताल में आईवीएफ सेंटर, आईसीयू और ब्लड कंपोनेंट सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया। पीसीसी चीफ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क का लोकार्पण किया। साथ ही राजकीय सोडानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन का भी शुभारंभ किया। डोटासरा ने कहा कि सभी के सहयोग से यह मौका आया है। नए विकास कार्यों से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। अजमेर के अराइन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक मद से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन और लोकार्पण विधायक सुरेश टांक ने किया। इससे अब अराइन के लोगों को इलाज के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होता रहेगा।